Morning student, myself Manisha, your science teacher from Bajrang Vidya Mandir. Today I am going to explain you the chapter number 4, ठीक है, metal and non-metal of class 8, page number 46. So let's start. This is your video number 2 of chapter number 4. Have you seen wooden bell in temples? आप लोगों ने क्या लकड़ी की बेल देखी है टेम्पल में? कैन यू गिव अ रीज़न? क्या आप उसका रीज़न दे सकते हैं? लकड़ी की बेल देखी है आपने? नहीं होती बेटा. The things made of metals produce a ringing sound when struck hard. ठीक है, क्योंकि वुडन की नहीं देखी है हमने, मेटल की ही देखी है. मेटल जब है उसको जब हम एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो फिर उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है. Suppose you have two boxes similar in appearance. One is made up of wood and other is of metal. Can you tell which box is made up of metal by striking both the boxes? ठीक है, आपको दो बॉक्सेस लेने हैं जो सेम एक जैसे से दिखते हैं, एक ही साइज़ के हो, एक लकड़ी का बना हो दूसरा मेटल का बना हो. क्या आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कौन सा जो है किसका बना हुआ, मेटल का बना हुआ और कौन सा वुडन का है? जब उसके ऊपर आप चोट मारेंगे उससे पता चल जाएगा आपको. सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर सेड टू बी सोरेनस, द मेटल दैट अदर देन मेटल आर नॉट सोरेनस. ठीक है, जब मेटल आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम सोरेनस कहते हैं. ये एक प्रॉपर्टी है मेटल की. और मटेरियल जो मेटल के अलावा होते हैं वो सोरेनस नहीं होते, वो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते. आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से सम मटेरियल आर हार्ड, लेस्चर्स, malleable, ductile, sorenous and good conductor of heat and electricity. The material which generally possesses these properties are called metal. ठीक है, example of metal are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, the material like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mash on tapping with the hammer. They are not sorenous and are poor conductor of heat and electricity. These metal are called non-metal. The example of non-metal are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. ठीक है, अब इस पैराग्राफ में आपको ये बोला गया है. अब हमने इन सब एक्टिविटी से पता लगाया कि जो चीज़ मटेरियल हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, जिसमें चमक होती है, जो पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेलेबल होते हैं, ठीक है, और थिन जो है शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. जिन मटेरियल में भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है उन सबको हम मेटल कहते हैं. मेटल के एग्जांपल दे रखे हैं आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की फॉइल्स बनती हैं बेटा, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं आपके मेटल के. अब उसके विरुद्ध कह सकते हो या उसके विपरीत कह सकते हैं. कंट्रास्ट का मतलब होता है मटेरियल जैसे कि कोल, कोयला और सल्फ़र सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डल होते हैं अपीयरेंस में. डल का मतलब क्या होता है, रफ़ कह सकते हो आप, या उनमें चमक नहीं होती है, ठीक है, और वो ईज़िली जो है टूट जाते हैं जब भी हम उसके ऊपर हैमर से ट्रैप करते हैं या उस पर मारते हैं, और उनमें आवाज़ नहीं प्रोड्यूस करते और वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. उन सब मटेरियल को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं. एग्जाम्पल जो नॉन मेटल के दे रखे हैं वो सल्फ़र है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है. जितनी गैसेज हैं दैट ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल. ठीक है, अब मेटल के बारे में बताया गया है, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम के बारे में. ये दोनों मेटल हैं, ठीक है, लेकिन हमें पहले बोला गया कि वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये दोनों सॉफ्ट हैं. इतने सॉफ्ट हैं कि आप इनको जो है नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं. मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे. दीज आर एक्सेप्शंस. ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट हैं लेकिन वो फिर भी मेटल हैं. ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं इसकी. मरकरी जो है वो भी मेटल है लेकिन वो लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, अब हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं वो. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ठीक है, वी आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. ये तो आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जंग कैसे लगता है आपको पता ही है ना. जंग में क्या करते हैं,
आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आके या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके उसमें जो है जंग लग जाता है. रिकॉल द रिएक्शन विच रस्ट इज़ फॉर्म. ठीक है, आपको रिएक्शन रिकॉल करना है, सोचना है रस्ट का क्या था. यू हैव परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर. ठीक है, आपने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी, बर्निंग करी थी आपने मैग्नीशियम रिबन की एयर में. एंड यू हैव लर्न दैट बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस. और दोनों प्रोसेसेस में ऑक्साइड बने थे. ठीक है, कंपेयर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों को कंपैरिजन करना है. ठीक है, रिएक्शन का आयरन था, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों का कांटेक्ट में आया तो उसने क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया. ठीक है, मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन में रिएक्ट किया तो उसने भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. फिर हमने उसको पानी में जो है डिज़ोल्व किया. फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देखना है हमें कि वो एसिडिक है कि वो बेसिक है नेचर में. जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो वो ब्राइट लाइट देता है. ठीक है, और उसके अंदर से वाइट कलर के फ्यूम्स निकलते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जब हम कोई फुलझड़ी या कोई पटाखा छोड़ते हैं. तो आप देखते हो ना, जैसे हम ये सोच लो कि ये फुलझड़ी है. फुलझड़ी जब हम ऐसे घुमाते हैं तो फिर वो ऐसे ऐसे करके वाइट कलर के फ्यूम्स उसमें से बनने शुरू हो जाते हैं ना. तो मैग्नीशियम रिबन भी वैसे ही जलता है. ठीक है, अब हमें एक्टिविटी के बारे में बोला गया, एक्टिविटी करेंगे हम. Let us check the nature of rust formed as a result of reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust and dissolve in very little amount of water. अब आयरन, ऑक्सीजन और पानी का क्या रिएक्शन होगा उसके बारे में हम करेंगे. अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जंग लेना है, चक्कू से खुरच कर आप जो है थोड़ा सा रस्ट ले लीजिए या जंग वाला जो है वो लोहा ले लीजिए, उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दीजिए. You will find that the रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर. फिर आप देखोगे जो रस्ट जो है वो पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व नहीं हुई. शेक द सस्पेंशन वेल. आपको जो है उस जो बनाया था उसको अच्छे से जो है हिलाना है. टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज़ द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसमें रेड लिटमस डालना है और ब्लू लिटमस डालना है. थोड़ा थोड़ा दोनों में ले लीजिए अलग अलग उसमें, और एक में रेड डाल दीजिए, एक में ब्लू डाल दीजिए. अब आपको देखना है उन दोनों में रिएक्शन क्या होगा, वो एसिडिक है या बेसिक है. ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो बेसिक होगा. ठीक है, जो हमारा आयरन ऑक्साइड बना है या फेरिस ऑक्साइड बना है वो सारा का सारा जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. इससे हमें पता चलता है कि वो बेसिक नेचर का है. ठीक है, ये आपको करके दिखाया गया है. एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके बाद ये लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर डाला, उसने उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, आयरन ऑक्साइड बना. ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है वो बेसिक है नेचर में. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे. डज कॉपर गेट रस्टेड. आई हैव सीन ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल. क्या जो कॉपर वेसल है वो भी रस्ट हो जाता है, मतलब वो भी जो है उस पर भी जंग आ जाता है. क्योंकि जो पहेली है उसने देखा था कि ग्रीन डिपॉजिट हो जाता है सरफेस किसके ऊपर, जो आपका कॉपर वेसल है उसके ऊपर. ठीक है, अब हम उसका रिएक्शन करेंगे. ठीक है, तो पहेली ने ये सब चीज़ें बोली. जब हम कॉपर वेसल को एक्सपोर्ट कर देते हैं या थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं मॉइस्ट एयर में, थोड़े टाइम के लिए या थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसके ऊपर एक डल मतलब थोड़ी रफ सी ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. उस ग्रीन मटेरियल और मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड होता है. वो जो मिक्सचर होता है वो कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का होता है. और जो है और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 जो है वो बन जाता है. द रिएक्शन इज़ एज फॉलो. ऐसे रिएक्शन आपको दे रखा है, कॉपर पानी के साथ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको हवा से मिल जाती है और ऑक्सीजन. ये सारी चीज़ें आपको ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो है आपको हवा से मिल जाती हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. तो उससे बन गया आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. ठीक है,
Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning of magnesium ribbon is dissolved in water and tested for acidic and basic nature. ये हमने एक्टिविटी में करा था, है ना. Is the solution acidic or basic? How you can ascertain this? ठीक है, आप लोग कैसे पता लगाएंगे वो एसिडिक है बेसिक है. हम लिटमस टेस्ट करेंगे. You have observed that red litmus turn blue. ठीक है, जो रेड लिटमस था वो ब्लू में टर्न हो गया. दैट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर. सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं जब भी वो कंबाइन करते हैं आपके बर्न होने के बाद वाटर के साथ. वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं. तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है, लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन. आपको अब एक नॉन मेटल का जो है रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डिफ्रेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट. डिफ्रेग्रेटिंग स्पून बेटा यहाँ बना हुआ है, ये लंबा होता है. यहाँ पे हम सल्फर रखेंगे और मैच स्टिक से उसको जलाने की कोशिश करेंगे. इसको बोलते हैं डिफ्रेग्रेटिंग स्पून बोलते हैं इसको. ठीक है, वो स्पून का क्या है, वो एक स्टेनलेस स्टील का स्पून होता है जो हीटिंग सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है. अनटिल दे बर्न अवे, तब तक के लिए जब तक कि वो पूरी तरह जल ना जाए. ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो जो है आपकी जो है जो भी आपने इसमें रखा हुआ है नॉन मेटल उसमें डालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है फ्लेम्स आनी शुरू हो जाएंगे. तो ये लंबा होता है तो आपके हाथ तक नहीं पहुँचेगा. ठीक है, अब आपने करना क्या है, हीट करना है. इफ़ द डिफ्रेग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल नहीं है, you can take a metal cap of any bottle and wipe it in metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4a. जैसे ये बताया ना आपको, ऐसे बना भी सकते हैं आप. क्या करना है आपको, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ले लीजिए. ठीक है, और उसके ऊपर तार लगा दीजिए मेटल की. ठीक है, चिपका दीजिए उसे. तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको. As soon as sulfur start burning, फिर आप उसको जलाएंगे. Introduce the spoon into a gas tumbler. ठीक है, आप जो है जैसे जलना शुरू करेगा फिर आप उसको ग्लास जार में डाल सकते हैं या फिर आप जो है उसको ग्लास टम्बलर में डाल सकते हैं. प्लास्टिक के टम्बलर में नहीं डालना, ग्लास के जो ग्लास का होता है, शीशे का होता है, वही डाल सकते हैं आप. ठीक है, कवर द टम्बलर विद द लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप. अब यहाँ पे जैसे डाला है तो जो भी गैस इसके अंदर बनेगी वो सारी बाहर नहीं निकलनी चाहिए. हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. जो गैस थी वो उसके अंदर ही रह गई, स्पून को भी आपने उसी के अंदर रहने दिया. ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद अब स्पून को निकालेंगे. ऐड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर. जो गैस थी वो वैसी की वैसी है तो आपने उसके अंदर पानी डाल देना है. क्विकली रिप्लेस द लिड. फिर आपको जो है पानी के अंदर डालने के बाद उसको आपको जो लिड है उसको निकाल देना है. शेक द टम्बलर वेल. फिर आपको टम्बलर जो है उसको अच्छे से हिलाना है. चेक द सोल्यूशन विद रेड और ब्लू लिटमस पेपर. फिर आपको चेक करना है सोल्यूशन को कि वो बेसिक है कि वो एसिडिक है. ठीक है, अब इम्प्रोवाइज्ड डिफ्रेगमेंटेड स्पून ये खुद बनाया उन्होंने तो वो आपको दिखा रखा है. ठीक है, एसिडिक इन नेचर. ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर है जो बनेगा आपका पानी के अंदर जलाने के बाद एसिडिक नेचर में है. तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, टेस्टिंग द सोल्यूशन विद लिटमस पेपर ये इन्होंने करके आपको दिखा रखा है. अब हम पेज नंबर 48 पे चलते हैं. आपको टेबल दे रखा है, टेबल बना रखा है, उसके हिसाब से है. ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं ज़रा यहाँ ये वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन करूँ. The name the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide. ठीक है, जब हमने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया. द रिएक्शन कैन बी टेकन एज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है, ये दे रखा है आपको. ठीक है, सल्फर को पहले उससे किया
ठीक है, यहाँ सल्फर का लिख दो प्लस H2O गिव्स यू H2SO4, ओ सॉरी डाइऑक्साइड है ना, तो यहाँ 2 आएगा। हाँ, फिर उसके बाद हमने इसको जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो बना था वो SO2 बना था, तो उसको रिएक्ट करके, सॉरी बेटा एक्चुअली क्या था, आपको सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, पानी के साथ नहीं करना, मैंने गलती से पानी के साथ कर दिया था। तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, SO2 बन गया, S प्लस O2 गिव्स यू S प्लस O2 गिव्स यू SO2, ठीक है, यही बोला ना, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड को फिर पानी के साथ रिएक्ट किया था, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये तो आपको बताया मैंने, एसिडिक नेचर में है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, जो भी ऑक्साइड बनते हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेबल बोला है 4.4, ये ऊपर बना हुआ, रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लैबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th. Note down their name in table 4.4. Identify the metal and non-metal present in them which form oxides with oxygen. ठीक है, जो ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ उसका है, एक उन्होंने दिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मेटल कौन सा था उसमें, कैल्शियम का था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो वो कौन सा है, सोडियम है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम है इसमें मेटल, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम है। अब ऐसे ही हमने एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, तो सल्फर बनाया, सल्फर था, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन था नॉन मेटल उसमें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है HCl, तो हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। कार्बोनिक एसिड है H2CO3, H is for hydrogen, C is for carbon and O is for oxygen. क्लोरिक एसिड है CClO3, तो H है आपका हाइड्रोजन, Cl आपका क्लोरीन और है ऑक्सीजन, ठीक है। That's it for the video. We will discuss the next topic in the next video. Bye for now. I hope you have understood the topic. Bye for now.